रेडी। जय हिंद स्टूडेंट, सारे कैसे हो? बढ़िया, मस्त, ओके गुड। सर्दी है, ख्याल रखो स्वास्थ्य का और अपने आप का। एक्सरसाइज करते रहो, फिट रहो। सो आज जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा है, आज का लेक्चर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि हम एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम का आज पूरा मैं कॉन्सेप्ट खत्म करा देंगे। ओके, देन नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो रहेगा, क्योंकि 30 पार्ट ऑलमोस्ट एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम की तरह ज़्यादा नहीं होगा, इसमें एक ही पार्ट में आपका एलसीएम एचसीएफ कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। कि इसमें आपको लेना होगा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना अच्छा होगा। फर्दर मैं आपको पहले ही बोलता रहा हूँ कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जितना उसका ज़्यादा यूज होगा वो उतना ही उस चीज़ में शार्प होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एचसीएफ और एलसीएफ। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बेटा आपको समझना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है एंड देन मल्टीपल क्या होता है। व्हाट इज द मल्टीपल एंड व्हाट इज फैक्टर। सो हियर व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर इज कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हमने लिया उसको किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज देयर फैक्टर। मीन्स कि सपोज करो मैंने लिया 20, अभी 20 को मैं किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। तब आप बोलेंगे सर 20 को फर्स्ट 1 से तो कर ही सकते हैं, ओके, देन 2 से कर सकते हैं, देन 4 से भी जाएगा ये, एंड 5 से भी ये मल्टीपल हो जाएगा, और 10 से भी हो जाएगा, और ये 20 से भी हो जाएगा। ओके, आपने बोला सर यस इससे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इन नंबर्स को बोलूंगा दीज ऑल द नंबर्स 1 2 4 5 एंड 10, ये क्या होंगे? ये 20 के फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 20। दीज नंबर फैक्टर ऑफ 20 मीन्स किसी भी नंबर में जिस भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम, या कोई भी नंबर जो किसी उससे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो। ऑब्वियस है कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड करने जाएंगे तो उसके छोटे नंबर से डिवाइड होगा, बड़े से तो कर नहीं सकते। छोटे नंबर से जिससे भी डिवाइड हो सकता है वो सारा उसका क्या होगा? फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर बात करते हैं मैंने लिया 50, अब आप बोलेंगे सर 50 का फैक्टर क्या होगा? तो आप पहले तो देखेंगे आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, देन 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है कि लास्ट में क्या हो 0 2 4, मतलब कोई भी इवन नंबर हो, जस्ट लाइक 0 2 4 6 8, तो वो सारे क्या होंगे? वो 2 से डिविजिबल होंगे। 0 है तो 5 से भी होगा। देन आप इसे 4 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5 से, ओके। देन आप बोलोगे सर 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ओके। देन आप कर सकते हैं हम इसे 10 के बाद 25 से, एंड देन 50 से। सो ये सारे नंबर क्या होंगे? दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 50। दीज नंबर आर फैक्टर ऑफ 20। तो यहाँ से एक चीज आप नोट करेंगे कि फैक्टर वो सारे नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा फैक्टर हमेशा क्या होगा? उस नंबर से या तो इक्वल होगा या स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा? नोट में लिखेंगे आप, ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जब भी मेरी क्लास देखें, कोई भी कभी भी जब भी देख रहे हो, पेन पेपर लेकर बैठो। जो भी काम की चीज है समझ में आ रहा, ओके, देन जो भी काम की चीज है पॉज करो वीडियो को और देन उसे राइट करते जाओ। तो नोट 1 में क्या लिखोगे? नोट 1 में आप लिखोगे फैक्टर ऑलवेज स्मॉलेस्ट और इक्वल टू द नंबर, ये द नंबर कौन सा वाला? जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? फैक्टर समझ में आया? ओके, देन बात करते हैं मल्टीपल की। यही आगे हम करा देते हैं इसका मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या हो सकता है बेटा? कि मल्टीपल दीज नंबर या दोज नंबर दे डिवाइडेड बाय एनी नंबर
अ नंबर दैट वाज गिवन, कि जो नंबर हमें दिया गया उस नंबर से जिस जिस नंबर में डिवाइड जाएगा। सपोज करो मैंने लिखा 5, अब 5 से जिस भी नंबर में डिवाइड जाएगा, आप बोलोगे सर 5 से पहले तो 5 में ही जाता है, कोई भी नंबर itself से तो डिवाइड होता है ना भाई। अब उसके बाद आप बोलेंगे सर 10 में भी डिवाइड जाएगा, 15 में भी करेंगे और 20 में ही, ऐसे ही 25 में, ऐसे ही इनफाइनाइट, जो भी 5 से मल्टीपल होगा। अब समझ में आया कि 5 मल्टीपल क्या होगा, कि किसी भी नंबर से जो हमें गिवन नंबर है उससे जिस भी नंबर में डिवाइड होगा, जो भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली डिविजिबल मीन्स कि जिसमें रिमाइंडर ना बचे, जिसका रिमाइंडर क्या हो, 0। तो कंप्लीटली डिविजिबल को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जिसका डिविजिबल रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। तो गिवन नंबर हमारा जिस भी नंबर को डिवाइड करेगा वो सारे उसके क्या होंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे हमने 5 का लिया, अब 12 का ले सकते हैं। 12 में देखेंगे तो सर पहले आप बोलेंगे कि सर पहले 12 ही हो जाएगा, देन 24 हो जाएगा, देन 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे नंबर जिनमें 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो टेबल जैसा, हाँ बेटा टेबल ही को तो वैसे ही तो मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या नोट करेंगे, जैसे इसके बारे में हमने नोट किया ना, फैक्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और इक्वल होता है जो हमारा गिवन नंबर होता है जिसका हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं। इसमें भी एक चीज नोट करेंगे, क्या इसमें नोट करेंगे, द मल्टीपल ऑफ द नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर, मतलब ये बेटा कि कोई भी मल्टीपल क्या हो सकता है, मल्टीपल जो नंबर है या जिस नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं उसके या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होगा या फिर बराबर होता है, और फैक्टर में हमेशा स्मॉलेस्ट होगा या उससे इक्वल हो सकता है। ये दोनों कंडीशन दोनों में याद रखना, मतलब फैक्टर छोटे होते हैं और मल्टीपल बड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ तक छोटी सी बात थी मल्टीपल और फैक्टर। अब मैं आगे बात करता हूँ इरेज करके। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसके मेथड कैसे होते हैं, कैसे इसे फाइंड किया जाता है, तो वो सारी बातें करेंगे, एक एक चीज को समझते जाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को समझते हैं पूरा, और दोनों को मैं कंपेयर करते हुए लिखते जा रहा हूँ, कंपेयर करते हुए लिखते जा रहे हैं। जैसे पहले हमने लिया एचसीएफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताइए कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। तब आप बोलेंगे सर एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, वही हाईएस्ट मतलब फैक्टर तो मैं समझ में आता है सर कि किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर निकालते हैं, दीज आर द फैक्टर। तो कॉमन क्यों, देखो पहली तो बात ये है, कॉमन मतलब कंपेयर करेंगे, क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 नंबर की आवश्यकता होगी भाई। अगर सपोज करो कि आप है, आपका दोस्त है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ भाई इसके पास मेरे से अच्छे बुक्स हैं, इसके पास इससे अच्छी मेरे पास पेंसिल है। कंपेयर आप अपने आप को कब करोगे, जब या तो आप अपने दोस्त के साथ हो, या अपने फ्रेंड के साथ हो, आप अपने सर्कल में हो, मतलब जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हैं वहीं आप अपने आप को कंपेयर कर पाओगे। अगर सपोज करो कि आप अपनी क्लास में अकेले ही हो, अब वहाँ पे आप 50 नंबर लेके आओ, 25 मार्क्स लेके आओ या 100 मार्क्स लेके आओ, टॉपर तुम्हें ही रहना है। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक कब पता चलता है, जब आपकी क्लास में क्या है, क्लास ऑफ पीपल ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ग्रुप है। तो सेम है, कॉमन कब लेंगे, कंपेयर कब करेंगे, जब हमारे पास नंबर्स होंगे। तो एटलीस्ट 2 नंबर ले लेते हैं कि सपोज करो 2 नंबर है हमारे पास। जैसे हमने लिया 12, 15 एंड 20 ले लेते हैं। ओके, फैक्टर की बात कर रहे हैं तो सबके फैक्टर निकालेंगे। कैसे कैसे फैक्टर निकालेंगे तो वो मैं सिखाऊंगा। पहले
समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। तो मतलब ये हुआ, जैसे 1 का हमने फैक्टर लिया तो 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलेंगे 2 से, फिर सर 3 से भी हो जाएगा, 3 से, एंड देन 4 से भी हो जाएगा, एंड 6 से भी, और आप बोलेंगे सर इसके बाद 12 से होगा, राइट। अच्छा, 15 को लेंगे तो 15 आप करोगे सर 1 से तो जाएगा, क्योंकि एक चीज याद रखना कि जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है ना, सॉरी, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन कभी आ भी जाए कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर तो 1। देखो ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो इसका आंसर हो जाता है 1। यहीं पर क्वेश्चन 2 लिख के आप अगर लिखना चाहो तो आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो खुद होगा, स्वयं होगा, इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ होगा। और सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है हमेशा। तो वापस से हम आते हैं, जैसे 15, तो आप बोलोगे सर 3 से भी हो जाएगा 5 टाइम, और 5 से करेंगे भी हो जाएगा, और 15 से भी हो जाएगा। अच्छा, 20 का करेंगे तो 1 से हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, एंड देन 3 से भी हो जाएगा, किससे, सॉरी 3 से नहीं होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और आप 4 से कर देंगे, 5 से भी हो जाएगा, एंड देन 10 से हो जाएगा, और 20 से हो जाएगा, इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे फैक्टर हैं, क्या है ये सारे फैक्टर हैं। अब बात करते हैं कॉमन की, कि सब में एक जैसा, कॉमन मीन सब में एक जैसा। तो आप बोलेंगे सर 2 यहाँ पर भी है, और आप बोलेंगे सर 2 यहाँ पर भी है, क्या मिड वाले में कोई कॉमन है? नहीं। हाईएस्ट का मतलब हो जाता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, और जितने ज्यादा कॉमन होंगे वो सारे ले लेने, केवल छोटा कॉमन हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जितने सारे कॉमन होंगे वो सारे हमें ले लेने हैं। अच्छा, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं हम क्या ले सकते थे, हम 60 ले लेते हैं, यहाँ 60 ले लेते, बाद में आप बोलोगे सर, तो 60 लेते तो आप बोलते सर 2 से भी हो जाता ये, और 4 से भी हो जाता, एंड 8 से भी हो जाता, और 16 से भी हो जाता। तो जब आपने क्या देखा 2 है कॉमन। अच्छा, 2 के अलावा अगर मैं ले लाता हूँ कि सर 4 से भी ये भी हो रहा है, 4 इसमें भी है सर, 4 इसमें भी है कि नहीं? अच्छा, इसके आगे कुछ है, तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि सर यहाँ 2 भी कॉमन है, कॉमन तो है ना, और ये 4 भी कॉमन है। तब यहाँ से हमें समझ में आता है कि हाईएस्ट का मतलब कि जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है या सबसे बड़ा कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है, वही हमें एचसीएफ होता है, ये वही हमारे एचसीएफ का आंसर होता है। तो कॉमन फैक्टर तो 2 भी है, कॉमन फैक्टर 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट बोला उसने, बड़े से बड़ा बोला, सबसे ग्रेटेस्ट बोला, तो क्या हो जाएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि कोई भी गिवन नंबर में जब कंपेयर कराएं तो उनमें एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वही हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो वही उसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि फाइंड कैसे करेंगे सर, और दूसरा कि मेथड क्या क्या होंगे, मेथड क्या होंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके हमारे पास 2 मेथड होंगे, दोनों मेथड को एक साथ समझा देता हूं। पहला होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके।
दूसरा होता है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके। अच्छा, हैंड राइटिंग का कोई इशू हुआ है तो कमेंट कर दिया करो, छोटा बड़ा दिखा है तो थोड़ा सा देखेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। तो पहले एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझने से पहले मेरे को ये बताओ, प्राइम नंबर क्लियर है ना सबको? क्या होते हैं प्राइम नंबर? मैंने बताया था प्राइम नंबर दोज नंबर दीज आर डिवाइड बाय वन और इटसेल्फ, कि ऐसे सारे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, वो सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। अच्छा, तो ऐसा ही कुछ है, देखो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल ले लें। जैसे हमने लिया 10, 20 एंड 30, और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पता है कैसे बनेगा कि फाइंड द, कुछ नंबर गिवन देगा, फाइंड द, ये ले लेते हैं, फाइंड द 10, 20 एंड 30 एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी इसी को ले लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप ले लीजिए 60, 120 एंड 200, ऐसा कुछ नंबर ले लीजिए। ठीक है, पहले ये वाला मेथड समझते हैं, इस मेथड को कैसे करते हैं। इसमें हमें सेपरेट सेपरेट सबके फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे हमने ये किया, इधर ये लिखा और 30 लिखा। ठीक है, अब यहाँ जितने भी नंबर से डिवाइड देंगे वो सारे नंबर कैसे होंगे? प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे। पहली चीज याद रखना कि किसी भी का भी फैक्टर निकालने के लिए उसे प्राइम नंबर और ब्रेक करना होता है। फैक्टर का मतलब उसे प्राइम नंबर में तोड़ दो जिससे बाद में वो फर्दर ना ब्रेक हो। तो आप बोलेंगे सर इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, और 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 2 से डिवाइड करोगे, आप बोलोगे सर 5 टाइम, और ये 5 से डिवाइड कर दोगे 1 टाइम, तो ये 10 का फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीपल 5। ऐसे ही आप इसे करोगे 2 से, तो ये 10 टाइम जाएगा। 2 से करोगे तो सर 5 टाइम हो जाएगा, और 2 से करोगे सॉरी 2 से 5 में नहीं जाएगा, तो आप 5 से कर दोगे तो 5 से 1 टाइम। यहाँ 2 से करोगे तो 2 से आप बोलोगे 15 टाइम जाएगा। अभी 3 से कर सकते हो, 3 से कितना? 5 टाइम, एंड 5 से करोगे 1 टाइम। तो हमने सबके सेपरेट सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करेंगे तो सबके सेपरेट सेपरेट फैक्टर निकाल दो। फिर सबके फैक्टर्स क्या लिख सकते हो? रिटेन करो कि 2 का फैक्टर, 10 के फैक्टर 2 मल्टीपल 5, आप बोलेंगे 20 के फैक्टर, आप बोलेंगे 2 मल्टीपल 5। ओके, एंड 30 का करोगे तो 30 का लिखोगे 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। गॉट इट? नाउ क्या करना है कि अब इनमें देखो कि कॉमन क्या है। क्या देखोगे? कॉमन क्या है? तब आप इसमें देखोगे सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ है? अब फिर आप बोलोगे सर 5 भी है, इसके अलावा तीनों में कुछ कॉमन है। मतलब जितने भी नंबर का हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं वो सारे नंबर को या सारे नंबर में कॉमन होना चाहिए, पहली बात ये। और दूसरा हाईएस्ट होना चाहिए, जितना भी बड़े से बड़ा, मतलब जितने भी कॉमन है वो सारे कॉमन ले लो। ऐसा नहीं कि एक कॉमन लेके छोड़ दिया, जितने भी मिल रहे हैं वो सारे कॉमन ले लो। तो आपने एचसीएफ लिखने के लिए क्या किया? एचसीएफ लिखो, एंड देन आपने लिखा सर 2 कॉमन है तो 2 ले लो, और 5 कॉमन है तो 5 ले लो, दोनों का मल्टीपल कर दो तो आंसर आ जाएगा 10, एंड 10 इज योर एचसीएफ ऑफ द 10, 20 और 30। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से पता है? कि एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे गिवन नंबर्स को डिवाइड किया जाए, गिवन नंबर्स को डिवाइड किया जाए, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन ऐसा होता है जो इससे डिवाइड करो। फैक्टर का मतलब ही मैंने बताया था कि इन सब जो जिन नंबर का हम फैक्टर निकाले उन्हें डिवाइड कर सके, तो सेम। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये वाले हैं जिनसे हमने डिवाइड दिया है 2, 5, 2, 2, 5, ये सारे हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड दोगे, एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, ठीक है, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना। ओके, तो ये मैटर क्लियर हुआ। और बाकी मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करो कि सर हाँ हमें आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है, और अगर कहीं पर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मेरे को भी इंटरेस्ट हो, आप लोगों से पता चले कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को। ठीक है, बाकी मैंने बोला है कि कॉन्टैक्ट नंबर लो, आराम से कॉल करो, अगर कहीं पे भी आपका 6 से 8 क्लास तक किसी भी मैथ से कोई भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि ये 9th 10th के लिए तो है नहीं, अगर 9th 10th के भी बच्चे हैं तो आप लोग जोड़ो,
तो कोशिश करेंगे 9th 10th का भी मैथ और साइंस करा देंगे। चलिए आगे इसी के लॉन्ग डिवीजन मेथड को क्या करना होता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना होता है कि बेटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ो, ठीक है, और उससे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड दे दो। आप बोलोगे सर 120, अब डिवाइड नहीं देना है यहाँ कुछ अलग सीक्वेंस है, समझो। आपने क्या किया कि इसे 60 को डिवाइड दिया, आप बोलोगे सर 2 टाइम जा रहा है 120 हो जाएगा, ओके, तो 2 टाइम में 60 से ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये अगर नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो जिससे नंबर उससे डिवाइड हुआ है उसी नंबर को पकड़ो और उसी से लार्जेस्ट वाले नंबर में डिवाइड दे दो, लार्जेस्ट वाले नंबर में डिवाइड दे देंगे। तो आपने यहाँ से देखा सर 3 टाइम 180 हो जाएगा, जब आपका बचेगा तो 20 बचेगा, ओके। अब ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को वापस से किसका काम करेगा, वापस से डिवीजर का काम करेगा, और जो पहले डिवीजर था वो क्या हो जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा। पहले जो रिमाइंडर हो जब बचेगा वो डिवीजर का काम करेगा, और जो डिवीजर था पहले वो डिविडेंड का काम करेगा, और जिससे आप 3 टाइम दे दोगे 60 कंप्लीट। अब जो कंप्लीट नंबर से लास्ट तक जाएंगे, सारे नंबर को डिवाइड करते, जो सबसे ज़्यादा डिवाइड करेगा या जिससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। मीन्स के 60 120 और 200 का एचसीएफ क्या होगा, 20 होगा। और 20 से मतलब मैंने वापस से बताया कि एचसीएफ हमारा वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। 20 से करोगे तो ये 3 टाइम, 20 से करोगे तो 6 टाइम, और 20 से करोगे तो 10 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ओके। एक इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ऐसा ले लेते हैं 80 100 120, 80 100 120। अच्छे से समझना, क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर 120 80 और उससे ग्रेटेस्ट नंबर 100, ठीक है। इसे आप क्या करो, डिवाइड करो, तो आप बोलोगे 1 टाइम जाएगा, 80 हो गया रिमाइंडर। अब ऐसे नहीं कि आप खत्म कर दो, रिमाइंडर को करो, डिवीजर बनाओ, जो पहले डिवीजर था उसे डिविडेंड लेके आओ, इसे करोगे 4 टाइम, और 4 टाइम 80 से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 100 को कंप्लीट करेगा कौन, 20, और 20 को क्या करो, 20 से डिवाइड कर दो 120 को, जो लास्ट वाला है। लास्ट वाले को करोगे तो आप बोलोगे सर 6 टाइम जा रहा है कंप्लीट, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 20, ठीक है। मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और बाकी कोई इशू आ रहा हो तो आप मेरे को बता देना। यहाँ से हमारा एचसीएफ दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा खत्म होता है। कल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसे इरेज करके बात करते हैं एलसीएम का, कि एलसीएम को कौन कौन से 2 मेथड से फाइंड किया जाता है। तो सेम दोनों मेथड रहेंगे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा और दूसरा रहेगा कौन सा वाला, डिवीजन मेथड, ठीक है। दूसरा रहेगा डिवीजन मेथड, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो। सेकंड रहेगा डिवीजन मेथड, ओके। देखो तुम्हें एचसीएफ एलसीएम निकालना आना है, आप फ्रैक्शन करोगे तब भी आपको एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए, और आपको वॉइस आ रहा है, ठीक है, आपको फ्रैक्शन करोगे तभी एलसीएम एलसीएफ आना चाहिए, पेपर में एचसीएफ एलसीएम आना ही है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन भी आने हैं, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जहाँ पे इशू मैं हूँ आपके साथ। तो अभी हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब लीस्ट, कभी स्मॉलेस्ट बोल सकता है ऐसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले तो ये समझ लो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीन्स क्या है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का है, पहले इसी का मतलब ले लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ क्या समझा रहा हूँ कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीन्स, सपोज करो हमने निकालना है 12 और 12 15 और 20 का एलसीएम,
ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल की बात हो रही है तो मल्टीपल चाहिए। आपने बोला कि सर मल्टीपल हमारा हो जाएगा इसका 12, 30, 24, 36, 48, 60, 60 बाद 72, 72 के बाद आप ले सकते हो 72 के बाद क्या होगा 84 और 96, 15 के आप करोगे तो आप बोलोगे सर 15 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास कितना, और कहीं पे 120 भी आएगा, और 15 के 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, एंड देन 90 हो जाएगा, और आगे जाते जाएंगे जहाँ तक डिवाइड होगा वो सारे। ऐसे ही 20 के करोगे तो 20 के आप बोलोगे सर 20 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अच्छा 120 तो इसमें भी आता है भाई, और 120 तो इसमें भी आएगा 10 टाइम्स, 12 का मल्टीपल 10 टाइम्स करोगे 120 आता है, 15 का 120 आएगा, 20 में 120 आ रहा है। आप समझो कॉमन चाहिए तो आप देखोगे कि कॉमन सर 60 इसमें भी है, 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है कि नहीं, 120 इसमें भी आएगा, 120 यहाँ पे भी आएगा और इसमें भी है। अब यहाँ पे एक तो 60 भी कॉमन है, 120 भी कॉमन है, और आगे जब हम जाएंगे ना फर्दर तो हमें 180 भी कॉमन देखने को मिलेगा, और उससे आगे जाएंगे तो 240 भी देखने को मिलेगा। बट क्या लिखा है यहाँ, लीस्ट, वहाँ पे हाईएस्ट जितने भी सारे फैक्टर होंगे उसमें हाईएस्ट वाला लेना था कॉमन, लेकिन यहाँ पे हमेशा लीस्ट वाला लेना है, सबसे छोटे वाला कॉमन लेना है। समझ में आया? तो लीस्ट वाला कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन भी है और ये सबसे छोटा वाला क्या लेंगे, कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है लीस्ट। तो जब भी बात करें लीस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, तो हम समझ जाएंगे एलसीएम फाइंड करना है। जब भी बात करें हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, फैक्टर के बारे में, मतलब एचसीएफ के बारे में। चलो अब इसके मेथड को सीख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझ में आ गया तो मेथड सीख लेते हैं। तो मेथड पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसके लिए मैं ले लेता है 12, 15 और 20। इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लो भाई, 30, 90, 60। चलो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन में सेपरेट सबको सेपरेट निकाल लो। तो आप देखेंगे कि 12 का हमने किया, इसे 15 लिख लिया, इसे 20 लिख लिया। अब यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे आपने किया 2 से तो 6 टाइम जाएगा, 2 से किया 3 टाइम जाएगा, 3 से करेगा 1 टाइम जाएगा। ओके, इसे करोगे 15 किस से जाएगा, सर बोलेंगे 3 से 5 टाइम्स, और 5 से दोगे 1 टाइम। 1 सबका कॉमन नंबर होता है। 2 से दोगे 10, 2 से दोगे 5, और 5 से दोगे 1। क्लियर है यहाँ तक? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मतलब प्राइम नंबर से किसी भी नंबर को या किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से ब्रेक कर देना जिसे हम फर्दर ब्रेक ना कर पाए या फर्दर किसी नंबर में तोड़ ना पाए, या सिंपल कि प्राइम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना, मल्टीपल में ले आना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, तो एलसीएम निकालने के लिए बेटा आप क्या करो, आप फैक्टर लिखो सबके। 12, 2, 3 आपने लिखे 15 के, इसे सर 15 को 3 मल्टीपल 5 लिख लेंगे, और 20 के लिखे तो आप लिखे 2 मल्टीपल और 5। और मैं पहले ही बोलता रहा हूँ भाई, टेबल याद कर लो अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो।
नहीं तो फिर लगे रहना और बाकी सारे कब जाएंगे। पहले तो इसमें लेते हैं कॉमन वाला, पहले कॉमन वाला देखो मल्टीपल कि कॉमन वाला क्या है। तब आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है ना। इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम कॉमन होता है, लीस्ट कॉमन होता है, तो अगर 2 में कॉमन है तो 2 में भी कॉमन ले लो और जो बचा है उसे भी ले लो। लीस्ट कॉमन है, तीनों में कॉमन है वो ले लो, फिर उसके बाद 2 में कॉमन है वो ले लो, फिर उसके बाद 1 में कॉमन है वो ले लो, बचा हुआ है उसे ले लो। तो यहाँ से आपने देखा सर 2 यहाँ पे कॉमन है तो 2 ले लिया, आपने यहाँ देखा 2 कॉमन, ये भी 2 ले लिया। सर इन दो में 3 कॉमन है 3 ले लिया, और ये 5 कॉमन है 5 ले लिया। मतलब कितने भी नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करने को लिए बोला जाए तो सारे में कॉमन है तो ले लो, 2 में कॉमन है एक बार लिख दो, 3 में कॉमन है एक बार लिख दो, और जो रिमेन रह जाता है जो बच जाता है उसे लिख दो। ठीक है भाई, तो ऐसे करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, मल्टीपल हमेशा क्या होती हैं, गिवन नंबर से या तो इक्वल होते हैं या फिर उनसे बड़े होती हैं, ग्रेटर होती हैं। मल्टीपल नहीं है, 2 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, 20 से बड़ा है। 2 से डिवाइड 12 से डिवाइड जा रहा है आंसर 5 टाइम, 15 से डिवाइड जा रहा है 4 टाइम, 20 से डिवाइड जा रहा है 3 टाइम। डिवाइड जाएगा मल्टीपल है, हमसे बड़े होंगे मल्टीपल है। मेथड समझ में आ गया। चलो आगे वाला डिवीजन मेथड समझते हैं। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि तीनों को एक साथ लिख लो और एक साथ लिख लो, किसी प्राइम नंबर से क्या कर दो इसमें डिवाइड दे दो। तो प्राइम नंबर से आप देखोगे क्या कि प्राइम नंबर से देखोगे सर आप बोलेंगे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से किया तो आपने बोला सर ये 10 टाइम जाएगा, ये 15 टाइम जाएगा, ये 45 टाइम और ये 30 टाइम। वापस से 2 से दे दो, 2 से 15 में जिसमें नहीं जाता उसे एज इट इज लिख दो, जिसमें नहीं गया एज इट इज लिख दो। इसमें जाएगा तो 15, क्या 2 से दोगे नहीं क्योंकि इवन नंबर खत्म हो गए। 5 3 से दे सकते हैं, 3 से दोगे तो ये 5 टाइम, 3 से दोगे तो 15 टाइम्स और 3 से दोगे 5 टाइम। 3 से एक बार और देख सकते हैं, 5 में नहीं जाएगा लिख दीजिए, 15 में जाएगा 5 टाइम और 5 में नहीं जाएगा इसे ऐसे लिख दो। 5 से डिवाइड दे दो 1 1 1 फिनिश। ये सारे देखो प्राइम नंबर है कि नहीं है, इधर सारे प्राइम नंबर आने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या डिवीजन मेथड से करो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इनका मल्टीपल कर दो, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा ऐसे कर लो 12 5 जा 60 और 60 से 180। तो आंसर हो जाएगा 180। सबसे बड़ा है मल्टीपल हमेशा ग्रेटेस्ट होती है। 30 से डिवाइड जा रहा है हाँ 6 टाइम, 90 से जा रहा है 2 टाइम, 60 से जा रहा है 3 टाइम। मल्टीपल डिवाइड भी जा रहा है तो मतलब ऐसे समझो। एचसीएफ में जो नंबर हमारा आता है उससे डिवाइड होना चाहिए गिवन नंबर में, और एलसीएम में जो गिवन नंबर है जो आंसर आए वो आंसर डिवाइड होना चाहिए किससे, गिवन नंबर से कंप्लीटली। दिस इज कॉल्ड डिफरेंट एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ में जो आंसर आएगा वो हमेशा एचसीएफ से, जो गिवन नंबर जिनका मतलब एचसीएफ निकाल रहे हैं उनसे या तो स्मॉलेस्ट आएगा या इक्वल आएगा। ठीक है। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में जो गिवन नंबर है उनसे हमेशा आंसर या तो बड़ा आएगा या इक्वल आएगा। मींस एलसीएम का जो आंसर होगा या एलसीएम होगा वो गिवन नंबर्स का जिनका भी निकाला है उनसे या तो ग्रेटेस्ट होगा या स्मॉलेस्ट होगा, या एचसीएफ में स्मॉलेस्ट होगा या फिर इक्वल होगा। ओके चलो, तो ये दोनों मेथड हमारे क्लियर होते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, तब और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी किसी को भी कोई इशू है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, लास्ट में नंबर छोड़ दूंगा तो आप कॉल भी कर सकते हो यार। अब एफर्ट तो करो, बाकी तो हम करेंगे, आप लोगों के लिए हम एफर्ट करेंगे, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ से एक चीज़ क्या
बताने वाला था मैं, हाँ मैं बताने वाला था आपको कि एक नोट पॉइंट में नोट 3 लिख देना। पहला मैंने क्या बताया था कि हमेशा स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर 1 होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इटसेल्फ होता है। थर्ड पॉइंट ये लिख देना। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज वन, कि किसी भी को प्राइम का जब HCF निकालोगे तो हमेशा 1 आता है। कैसे को प्राइम होते हैं कि ऐसे नंबर का पेयर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है भाई। तो कॉमन फैक्टर जैसे हमने ले लिया 13 एंड 15। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है कि जैसे कि अगर आप इसका करोगे तो 13 के फैक्टर हो जाते हैं 1 और मल्टीपल 13, या तो 1 से डिवाइड हो गए या 13 से। 15 के मल्टीपल हो जाते हैं 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 3 या 15। अब मेरे को ये बताओ इनमें कोई कॉमन है? जब कॉमन नहीं है, एक ही चीज कॉमन होगी, एक 1, क्योंकि 1 का मल्टीपल किसी से ही करो 1 ही आता है, वही सेम नंबर आता है। 1 नहीं आता, वही सेम नंबर आता है, ठीक है। तो HCF इनका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो आंसर 1 हो जाता है। और ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। वो सारे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनका फैक्टर कौन होता है, 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता 1 होता है। तो HCF का हमेशा को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि HCF का और LCM का रिलेशन क्या होता है। तो HCF मल्टीपल HCF के LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि LCM मल्टीपल HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर FIRST फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर। कि सर समझ में नहीं आया, दोनों एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, पहले तो ये समझ लो। प्रोडक्ट का मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर हमेशा इक्वल होगा LCM और HCF के। वैसे एक क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या लिया कि जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 12 और 15 का HCF निकालो। क्या निकालें, HCF और LCM। तो आप निकालोगे कि सर जो 12 और 15 का HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा ये 3, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया मैं कि तो 3 से इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है। LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 60, क्योंकि 12 से भी डिवाइड हो रहा है 15 से भी डिवाइड हो रहा है। अब ये क्या है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और ये HCF और मल्टीपल HCF। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF, कि LCM HCF गुणा LCF करोगे और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे, दोनों का इक्वल आएगा। इसका करोगे तो ये हो जाएगा 180, इस तरफ करोगे तो 15 2 या 33 एंड 15 बन जाए 180। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जब HCF और LCM किसी 2 नंबर का निकालते हैं तो उनका प्रोडक्ट और दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है। HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब आगे एक पॉइंट और रह गया है, उसे भी क्लियर करते हैं कि कभी भी आपको क्या फ्रैक्शन का LCM HCF निकालने के लिए बोल देता है। फ्रैक्शन का LCM और HCF नोट डाउन कर लिया करो भाई। कितना मिनट हो गया भाई? ओके।
ओके, तो एक लास्ट कर देते हैं। 40 मिनट हो गए। ओके, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते, बाकी आप भी बोर हो जाओगे। कल कराएंगे, कल प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेशन, और उसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, उसे खत्म कराते हैं। ओके, जय हिंद एंड ख्याल रखो और स्वस्थ रहो।